तुम्हारे पापा ने हाल ही में अपना 80वां जन्मदिन मनाया। तुमने उनसे बात की थी। उन्होंने लाइफ को लेके तुम्हें कुछ एडवाइस दिए। मुझे लगता है तुमने कहा था कि उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स की बात मत करो, बल्कि उन्हें जी कर दिखाओ, किसी के लिए उदाहरण बनो। मेरे ख्याल से इस काम में तुम पहले ही माहिर हो। शायद तुम ये बता सकते हो कि तुम्हें अपने पापा से लाइफ के बारे में क्या सीखने को मिला। शायद कुछ लेसन्स वो तुम्हें बता रहे थे जब तुमने उनके जन्मदिन पे उनसे बात की थी। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मेरे पास मेरे पापा हैं। उन्होंने एंशंट रोम और एंशंट रोमन लिटरेचर पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। कई सारे साइंटिफिक पेपर्स, और मुझे याद है कि वो हमेशा काम करते रहते थे। वो 80 के दशक के आखिर में और अर्ली 90s में अपनी बुक्स और आर्टिकल्स को एक पुराने टाइपराइटर पर टाइप करते रहते थे। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया मुझे और मेरे भाई को, वो सच में प्राइसलेस था। अब जैसे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि फ्यूचर जनरेशन या अपने बच्चों में सिर्फ बातों से सही प्रिंसिपल्स डाल सकते हैं। लेकिन बच्चे स्मार्ट होते हैं। वो बातें नहीं देखते, वो एक्शंस देखते हैं। तो हमारे पापा को ऑब्ज़र्व करना अपने आप में एक बड़ी सीख थी। उन्हें हमसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, और साथ ही वो बेहद पेशेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे। और पता है, मेरी माँ कमाल की औरत, बहुत समझदार, बहुत पढ़ी लिखी थी। लेकिन कभी-कभी वो मेरे पापा की पेशेंस टेस्ट करने की कोशिश करती थी। तो ये खूबी हमारी बायोलॉजी में ही है। इसके बारे में इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन है कि शायद औरतें कभी-कभी ऐसा करती हैं, और उन्होंने हमेशा गज़ब की पेशेंस दिखाई। उन्होंने मुझसे हाल ही में कहा, तुम्हें अपने आस-पास के लोगों को बिल्कुल भी गलत एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाहिए, और ख़ासकर तुम्हारे बच्चों को, क्योंकि तुम 10 में से 9 बार सही काम कर सकते हो, पर अगर तुमसे एक बार गलती हो गई, तो वो तुरंत ही कॉपी कर लेंगे। अगर तुम बच्चों से कह रहे हो स्मार्टफ़ोन मत यूज़ करो, लेकिन खुद यूज़ कर रहे हो, और तरह-तरह के सोफ़िस्टिकेटेड शानदार बहाने बना रहे हो कि उन्हें स्मार्टफ़ोन क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, ये काम नहीं करेगा। ये तो फ़ेल ही होगा। तो तुम एग्ज़ाम्पल सेट करो। इसके अलावा और भी कई लर्निंग्स हैं। हमेशा पॉज़िटिव रहना, सबकी अच्छी बातें देखना, कभी हिम्मत ना हारना, और ईमानदार रहना। और पता है, उन्होंने मुझे पिछली बार जब मैंने उनसे बात की थी, बताया कि एआई में कॉन्शसनेस हो सकता है। ये क्रिएटिव तो हो सकता है, लेकिन कॉन्शियस नहीं हो सकता। एक तरह से ये एथिकल नहीं हो सकता। इसमें गहरे प्रिंसिपल नहीं हो सकते। ये इंटीग्रिटी नहीं हो सकती, उन मायनों में जिन्हें हम इंसान के तौर पर समझते हैं। मुझे ये बात पसंद है कि तुम अपने 80 साल के पापा से बात कर रहे हो और एजीआई के बारे में डिस्कस कर रहे हो। इंसान की आत्मा और इंसान की नेचर का फ़र्क, और ये कि एजीआई या एआई क्या-क्या हासिल कर सकता है, और कॉन्शियसनेस ही वो चीज़ है जो इंसानों को सही और गलत में फ़र्क करना सिखाती है। ये वो लेसन है जो उन्होंने मुझे दिया। मेरी ज़िंदगी का एक गोल है कि उन्हें कभी निराश ना करूं।